एक राजा थे दिलीप, वो देवताओं के साथ युद्ध लड़के सारे दानवों का नाश किया उन्होंने। और जब वापस लौट रहे थे इतने बड़े युद्ध के बाद, तो जल्दबाजी में अपने राज्य पहुंचने के कारण रास्ते में भी कामधेनु गैया माँ, उन्होंने कामधेनु माँ को प्रणाम नहीं किया, तो उनको अपने आप श्राप लग गया कि तू देवताओं के साथ दानवों को हरा के आया है, का उसका पुण्य का फल तुम्हें बहुत मिलेगा, जीवन भर सुख मिलेगा। लेकिन कामधेनु मैया को, गैया मैया का सेवा सम्मान तूने नहीं किया, तो राजा दिलीप को श्राप मिला कि तू निसंतान रह जाएगा, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बड़े परेशान हुए, कई वर्षों तक प्रयास किया, कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद अपने गुरु के पास में गए और ये सब अपनी कथा बताई कि मैं निसंतान हूं, मेरा बालक नहीं हो पा रहा है। गुरु ने कहा कि कामधेनु गाय की बेटियां नंदिनी गैया मेरे आश्रम में है, तो कुछ दिन इसकी सेवा कर, जब ये प्रसन्न होगी तो तू संतान को प्राप्त करेगा। राजा नंदिनी गैया की सेवा करने लगे। गैया चले तो राजा चले, गैया रुक जाए तो राजा रुक जाए। अपना राजपाट त्याग कर राजा ने गाय माता की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन वो गैया को चरा रहे थे और एक सिंह आ गया, शेर आ गया और गैया मैया पर झड़प पड़ा। राजा चाह के भी शेर के आगे क्या कर पाता। उसने एक दो बार प्रयास किया कि गैया मैया को बचा सके, लेकिन सिंह ने गैया मैया को जकड़ लिया। राजा को समझना है, तो राजा ने जोर से चिल्लाया और कहा कि तू गैया मैया को मत खा, चाहे मुझे खा ले। और राजा आंख बंद करके लेट गया। दिलीप राजा ने कुछ देर पश्चात अपने नेत्र खोले तो पाया वहां कोई सिंह था ही नहीं और गैया मैया बड़े आराम से खड़ी थी। तभी गैया मैया ने उसे वरदान दिया कि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और तू परीक्षा में सफल हुआ, अब तुझे संतान प्राप्ति होगी। राजा दिलीप को उसके बाद एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा रघु, और उसी रघु के कुल से आगे चलकर भगवान श्री राम की उत्पत्ति हुई, जिसके माध्यम से हमें ईश्वर को अपने बीच देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम आज भगवान श्री राम के मंदिर में बैठे